जैसा कि बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर 10th बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इससे पूछ सकता है, उसके बारे में पूरा अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो अरेंजमेंट है, जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी बुक में, सेम डिट्टो मैंने यहाँ पर वो कोई पेस्ट कर रखा है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर अपन क्या करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस बनी है उनका वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि जब इन टेस्ट ट्यूब के पास जो गैसेस बनी है उन गैसेस के पास अगर आप बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई मोमबत्ती ले जाए तो क्या होगा, उसके बारे में पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें कौन सी गैस पाई जाएगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो चलो इसको अपन अच्छे से समझते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट। सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेना है। प्लास्टिक के मग के बॉटम में आपको क्या करना है, 2 ड्रिल्स करना है, मतलब ड्रिल मशीन से 2 होल कर देना है। और 2 होल करने के बाद आपको यहाँ पर रबर स्टॉपर्स की मदद से आपको 2 ग्रेफाइट रोड्स लेना है, जिन्हें रबर स्टॉपर्स की मदद से आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो ग्रेफाइट रोड्स है इनको आपको बैटरी के दोनों टर्मिनल, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है, उससे आपको इनको ज्वाइन कर देना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये दोनों आपने ग्रेफाइट रोड यहाँ लगाए तो इसके ऊपर ये 2 टेस्ट ट्यूब लगाएंगे अपन। टेस्ट ट्यूब भी कैसी उल्टी, मतलब जैसे कि ग्रेफाइट रोड्स है इसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब ऐसे लगा लेना है। और टेस्ट ट्यूब इस तरह से लगाना है कि जो ग्रेफाइट रोड थी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर तो चली जाए और इसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर ये पूरे से अच्छी तरह क्या हो, डूबी रहे। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। फिर अरेंज करने के बाद यहां पर अपन क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर अपन H2SO4 को मिलाते हैं। अब H2SO4 को मिला रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है कि H2SO4 को क्यों मिलाया। तो H2SO4 को मिलाने का रीजन ये है कि जैसे यहां से आप क्या करोगे, बैटरी का स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन करते ही करंट यहां पास होगा। तो करंट पास होगा तो वाटर के अंदर जो प्रोसेस होता है करंट पास होने का वो थोड़ा स्लो होता है। जैसे H2SO4 यहां मिलेगा तो H2SO4 मिलने की वजह से यहां पर नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे यहां पर इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहां पर बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तेज फ्लो होगी और प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे सीधा काम है कि H2SO4 को मिलाने का सीधा सा रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, H2SO4 को मिलाते हैं। अब H2SO4 जैसे मिलाया ना, यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनका डिकम्पोज होना शुरू होगा। अब डिकम्पोज होना मतलब टूटना। कैसे टूटना शुरू होगा, तो यहाँ पर जब आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर वाटर के बबल्स बाहर निकल लेंगे। जो वाटर था वो गैस की फॉर्म में निकलने लग जाएगा और ये क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा और गैस की जगह लेता जाएगा। मतलब गैस बनती जाएगी यहाँ पर और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास हटते जाएंगे और गैस आती जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है कि जो गैस यहाँ पर बनी इनका वॉल्यूम सेम है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो गैस बनेगी यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, इसमें गैस का लेवल इतना सा है और इसमें गैस का लेवल इतना बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम सेम नहीं होता। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये जो गैस बनी है इस गैस को आप बर्निंग कैंडल के पास ले जाओ, मतलब जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाओ तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जब आप बर्निंग कैंडल के पास इन टेस्ट ट्यूब्स को ले जाओगे, इनकी गैसेस को ले जाओगे, तो एक गैस जो है वो तो पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉप साउंड मतलब पटाखों की आवाज के साथ जलेगी। मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो एक तो पॉप साउंड के साथ जलेगी और दूसरी जो है वो पॉप साउंड की जगह ब्राइट लाइट के साथ जलेगी, मतलब एकदम बहुत तेज जलेगी। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको अपन आगे समझते हैं। तो यहां पर इसने पूछा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो जब आप देखोगे कि जो वाटर है आपके H2O है, इसका जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस में और दूसरा
ऑक्सीजन गैस में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 है, वहां ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वाटर के डिकम्पोज से 2 गैस बनती है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये पूछा गया है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस होगी, तो सीधा सा आंसर है कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस होगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि जो गैस पॉप साउंड के साथ जलती है वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। और जो गैस एकदम ब्राइट फ्लेम के साथ जलती है, चमकती हुई फ्लेम के साथ, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, फ्लेम को बढ़ा देता है। यहाँ पर एक गैस जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में जलेगी और एक गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। सीधा सा यूं कह सकते हो, जो गैस पॉप साउंड के साथ जलती है वो हाइड्रोजन है, और जो गैस बिना पॉप साउंड के साथ जलेगी वो कौन सी गैस होगी आपके पास, ऑक्सीजन गैस होगी।